मेरे नाना थे, उन्होंने ऐसे एक दिन रैंडमली पूछ लिया मुझसे कि आपको बड़े होके क्या बनना है। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को एडवोकेट बनना है, वकील बनना है। तो उन्होंने बोला अच्छा वकील बनना है। फिर उन्होंने बोला कि जज क्यों नहीं बनना। तो रिजल्ट आया तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बस एकदम भाई एकदम शांत, और कुछ ही नहीं उस टाइम में। नमस्कार, हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इस पंक्ति को आज है वो चरितार्थ करके दिखाया है नौहर की बेटी करीना काला ने, जो कि अभी हाल ही के अंदर जो आरटीएस का रिजल्ट आया है उसके अंदर इस प्रतियोगिता जो परीक्षा है उसको जो है उत्तीर्ण किया है। और सबसे पहले आपका स्वागत है और बहुत बधाई। धन्यवाद। जी, आप बताएं आपकी जो अभी रिजल्ट आया है, आपकी जो तैयारी के बारे में बताएं, किस प्रकार की आपकी जो तैयारी रही, क्या आपने कोचिंग वगैरह की है या सेल्फ स्टडी के साथ? मेरी ग्रेजुएशन 2018 में कंप्लीट हुई थी जी। और उसके बाद मैंने कुछ जगह से कोचिंग भी ली है, अलग अलग कोचिंग, जैसे कि ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग अलग अलग जगह से, लेकिन मोस्टली सेल्फ प्रिपेयर किया है इस एग्ज़ाम के लिए। स्कूली स्तर पर आपकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कहाँ हुई ये भी बताएं। स्कूलिंग मेरी नौहर से हुई है। स्टार्टिंग में एंजल पब्लिक स्कूल, फिर डीएवी पब्लिक स्कूल चेंज किया, फिर 5th से 10th स्टैंडर्ड तक अपाला स्कूल ऑफ एजुकेशन। 10th स्टैंडर्ड के बाद फिर 11th 12th मैंने की विद्या भारती पब्लिक स्कूल सीकर से, और फिर ये तो स्कूलिंग थी यहाँ तक। आप जो अभी प्रतियोगिता परीक्षा में पास हुए हो, आपका जो कैसी जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? प्रेरणा मेरे को बचपन से, मतलब घर में प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में रखा था, घर से ऐसे बाहर नहीं निकलने देते थे कि मतलब चाइल्ड सेफ्टी के पर्पज़ से, क्योंकि जो जिस टाइम में हम जब बच्चे थे ना, तो मतलब बहुत, मतलब चाइल्ड की सेफ्टी का एक बहुत बड़ा इशू था। तो फिर मेरे को घर में ही रखते थे और घर में मैंने मेरी मदर को ऑब्जर्व किया है। तो मम्मी को देख के वो इंस्पिरेशन मिली कि मम्मी को देख के कि हाँ, कि ऐसे कि जैसे मम्मी बहुत सीधी और भोली भाली ऐसा नहीं होती सबकी मम्मी, और फिर वो आपको वो पता, मतलब बचपन में ऐसा होता है ना कि वो पेट्रियार्की वाला इशू होता है, लेकिन आपको वो समझ में नहीं आती चीज़ें, लेकिन आपको लगता है कि अरे कुछ तो गड़बड़ है सोसाइटी में, लेकिन आपको ये नहीं एग्जैक्ट पता कि ये पेट्रियार्की के कारण ऐसा हो रहा है। फिर और प्लस मैं दूरदर्शन देखती थी, तो मेरी इंस्पिरेशन वहाँ से, मैंने इंस्पिरेशन ली, उसमें कुछ कुछ ड्रामास थे और उसके अंदर वहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली कि मुझे वकील बनना है लाइफ में। अच्छा, वकील बनना। हाँ। जी। तो 2004 में मैंने डिसाइड किया कि मेरे को वकील बनना है। फिर ठीक है, मेरा डिसाइडेड था। फिर 2006 में मेरे नाना थे, उन्होंने ऐसे एक दिन रैंडमली पूछ लिया मुझसे कि आपको बड़े होके क्या बनना है। फिर मैंने उनको बोला कि मेरे को एडवोकेट बनना है, वकील बनना है। तो उन्होंने बोला अच्छा वकील बनना है। फिर उन्होंने बोला कि जज क्यों नहीं बनना, तो जज के बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। तो मैं सोचा जज, क्योंकि टीवी ड्रामास में ना इतना जज के ऊपर इतना फोकस और अटेंशन नहीं डालते थे सीरियल वाले, तो उन्होंने। आपने अंग्रेजों के टाइम का देखा होगा? हाँ, अंग्रेजों के टाइम नहीं वाला? नहीं नहीं, अपने इंडिया की, क्योंकि तब दूरदर्शन में बहुत ज़्यादा मतलब थॉट प्रोवोकिंग ड्रामास दिखाते थे। और फिर तो मेरे को बस एडवोकेट उसमें, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट जो होता था ना सीरियल के अंदर, वो एडवोकेट रहता था और जज पे इतना अटेंशन फोकस नहीं दिखाया जाता था। फिर मैंने उनको बोला कि जज, मेरे को नहीं पता कि जज के बारे में इतना। तो उन्होंने बोला कि आपको जज बनना चाहिए बिकॉज जज इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी। तो फिर मैंने सोचा ठीक है जज बनना है, अल्टीमेट अथॉरिटी, क्योंकि उन्होंने बोला कि ठीक है वकील तो बन जाओगे, अच्छी बात है, लेकिन वकील तो सिर्फ पक्ष रखता है, जी। फैसला तो जज सुनाता है। तो ये मेरे को लगा हाँ हाँ हाँ, बात बिल्कुल ठीक है कि अगर अपन को सोसाइटी में अगर जस्टिस देना है, और तो फिर मेरे को लगा कि ठीक है जज बनना है। तो मैंने वहाँ से मतलब वो चीज़ दिमाग में बिठा ली बिना ज़्यादा सोचे विचारे, कि फिर मैंने सोचा कि ठीक है जज बनना है, और वहाँ से मतलब डिसाइड कर लिया। जी जी। ये सभी दर्शकों को बता दें कि ये जो करीना है ये एनडीबी गवर्नमेंट कॉलेज नौहर की पूर्व जो प्राचार्य थे एमपी काला जी, उनकी बेटी है। जी, आपकी माता जी नमस्कार जी, आपको बहुत बहुत बधाई। जी, आप सर्विस करते हो क्या? नहीं, तो हाउस वाइफ ही हूँ। हाउस वाइफ हो? अच्छा, आप बताएं आपको कितनी खुशी हुई, लोगों ने फोन भी आपको जैसे किए होंगे? अच्छा लगा, खुशी तो थी पहले भी कुछ करेगी ये, जी। इसको खुद की अपने आप में ही इसको देख के लगता था। और फिर खुशी तो होती है सबको जी। जब से अच्छा सुनते हैं तो। पहली बार आपको अच्छा जैसे लगा। रिजल्ट आया तो आपकी क्या एकदम प्रतिक्रिया? शांति पीस में हो गया, बस जैसे कुछ ही नहीं है दुनिया में। आपकी ऐसा लगा। प्रतिक्रिया क्या रही जैसे पहली बार पहले रिजल्ट आया? हाँ, तो रिजल्ट आया तो बिल्कुल नॉर्मल हो गई, बस एकदम भाई एकदम शांत,
तो जी। कुछ ही नहीं बस उस टाइम में अच्छा अच्छा। नॉर्मल हो गया एकदम। मैं तो यही कहता हूँ, जो बच्चा जिस तरह का दिमाग रखता है, जिस तरह की सोच रखता है, उसको उसी फील्ड में डालो, उसको जज करो। छोटा बच्चा होता है जब प्राइमरी सेक्शन में, मिडिल सेक्शन में, 10th स्टैंडर्ड तक, वहाँ उसको जज कर लो कि वो बच्चा कहाँ जाना चाहता है। उस सब पेरेंट्स को पता लग सकता है यदि थोड़ा बहुत उसके साथ बातचीत करें या उसको देखें, उसकी रुचि किस में है, मैथ में है, साइंस में है, फिजिक्स में है, सोशल साइंस में है, खेल में है, किस में है उसको रुचि है, उसको उसी फील्ड में डालने का प्रयास करो। प्रेशर देना गलत है। और बिल्कुल फ्रीडम दे दो उसको, बिल्कुल फ्री छोड़ दो, है ना। और उसकी जो आवश्यकताएं, उसकी जो नीड्स हैं, उनका ध्यान रखो कि क्या चाहता है, वो कभी कमी नहीं होनी चाहिए उसको। मेरी सोच तो ये है, लेकिन सारे पेरेंट्स करते हैं नहीं करते हैं वो तो वो जाने। लेकिन मैं यही कहूँगा पेरेंट्स को कि अपने बच्चे को समझो और उसके अनुसार अपने आप को डालो, उसके अनुसार उसको उसकी सुविधाएं दो। जहाँ वो पढ़ना चाहता है, जिस तरह कंपटीशन में जाना चाहता है, उसके लिए उसको तैयार करो, उसी तरह की स्ट्रीम उसको दिलाओ, जिससे कि वो अपने भविष्य को सिक्योर कर सके और कुछ बन के दिखा सके, समाज में अपने आप को स्थापित कर सके, समाज के लिए, अन्य अपने जूनियर्स के लिए वो प्रेरणा बन सके।